नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आर्मी परमानेंट भर्ती की बात कर रहा हूं। जी हां साथियों, आर्मी एओसी परमानेंट भर्ती की जो बड़ी शानदार वैकेंसी है, 2026 की सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है मेरे दोस्त। के ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हैं, आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या होती है, हाइट क्या है, सारी जानकारी एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली। पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डिफेंस की तैयारी कराता हूं। अभी जैसे एयरफोर्स में नॉन कॉम्बटेंट, वाई ग्रुप, ग्रुप सी, सिविलियन पोस्ट, ये सारी वैकेंसीज आई हैं। इसकी तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से कराते हैं। शाम को 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो चैनल सब्सक्राइब करना। मेरी रीजनिंग की क्लास जो चलती है वो आपकी शाम को 8 बजे चलती है, तो चैनल सब्सक्राइब करना, आप भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आर्मी की भी और ऑफलाइन ऑनलाइन आने वाली वैकेंसी की भी तैयारी कराता हूं, तो आपके लिए ये सुटेबल रहेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले आर्मी ग्रुप सी की अगर मैं बात, आर्मी ओएसी की बात करें, ये परमानेंट भर्ती जो होती है, इसके बारे में आपको बता दे रहा हूं। इसमें ऑल इंडिया लेवल यानी भारत के किसी भी कोने से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे महिलाओं पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, और यह एक अग्निवीर नहीं, यह परमानेंट नौकरी होती है, ठीक है भाई। चलिए, यहां पर आर्मी ऑर्डिनेंस, अगर कॉप्स की बात करें, एओसी क्या होता है, इसका पूरा नाम है आर्मी ऑर्डिनेंस, ठीक है, कॉप्स, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एओसी जो होता है वो भारतीय सेना की एक रीढ़ मानी जाती है, बैकबोन है ना। जैसे कहते हैं ना कि लड़कियां कहती पापा मेरे बैकबोन है, तो ऐसे ही मेरे भाई। तो यहाँ पर भैया आप क्या हो, पूरी आर्मी में जितनी भी आप लोग काम कर रहे हैं उनकी आप बैकबोन के रूप में काम करते हो, यानी कि डिपो और आयुध कारखाना, ठीक है। आप लोग जैसे डिपो मतलब, अब मैं इसको समझाना चाहता हूं कि देखो आपका काम क्या है, जैसे अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, गोली बारूद जो होते हैं, इनकी सप्लाई करना, ठीक है। सप्लाई करना हो गया, राशन या खाने पीने की जो सामग्री है उनको व्यवस्थित करना, ठीक है। वर्दी हुई, ड्रेस हुई, इन सामग्री की पूर्ति करना, ठीक है। ये सब चीजें होगी। यह कोई साधारण नौकरी नहीं है भैया, ये स्पेशल फोर्स है जो सेना को हर स्थिति में तैयार रखती है। जैसे कहीं पर युद्ध के लिए लड़ना है, युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो सारा जैसे खाने पीने का सामान, गोली बारूद, सब कुछ लोड करवाना, ठीक है। उनको देखना कि सब चीजें हैं या नहीं है, सब चीज मतलब पूरा मैनेजमेंट से लेकर सब कुछ तक होता है। पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। एओसी क्यों चुनना चाहिए हमें? देखो, ये एक स्थायी सरकारी नौकरी है, परमानेंट, ठीक है। डायरेक्ट शुरुआत से ही आपको सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसकी परमानेंट नौकरी आपको मिल जाती है। दूसरी बात, निश्चित ड्यूटी है, मतलब फिक्स आ रहा है कि 12 से 18 घंटे का दबाव नहीं पड़ता। यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से फेयर और आपका क्या होता है, शिफ्ट होती है, ठीक है भैया। आ जाओ, बेहतरीन पोस्ट होती है, किसी का डे किसी को नाइट मिलता है, बेहतरीन पोस्टिंग है। ज्यादातर ड्यूटी जो होती है वो आपका सेंटर्स या आयुध कारखानों में होती है, जैसे भरतपुर, दिल्ली, सकूर बस्ती, ऐसे सबके लिए अवसर है। ऑल इंडिया लेवल यानी भारत के आप किसी भी राज्य से हैं, लड़का हो लड़की, सब आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है कि ग्रुप सी पद की बात करें, किन किन पदों पर आती है। जैसे कि आपका होता है ट्रेड्समैन मेट में 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका है। फायरमैन में जाओगे तो उसका फायरमैन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मटेरियल असिस्टेंट में जाना चाहते हो तो भैया ग्रेजुएट के लिए ये बेहतरीन मौका होता है। बाकी इनके अंदर बहुत सारे पद होते हैं, ड्राइवर 10वीं पास के लिए, टैली के लिए भी, ऑपरेटर के लिए भी, कारपेंटर के लिए भी, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, एमटीएस 10वीं पास, सफाई वाला 10वीं पास, वॉचमैन हो गया, ठीक है, स्टोर कीपर हो गया, आर्मरर हो गया, ठीक है, वेल्डर हो गया। ऐसी तमाम पोस्ट इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो भैया ट्रेड्समैन में 10वीं पास चाहिए, 18 से 25 एज लिमिट, 56,900 तक सैलरी जाती है, ठीक है। फायरमैन बेसिक पे 18,000 होता है, इसमें डीए, एचआरए, टीए सब कुछ मिलता है। फायरमैन में 10वीं पास भर सकता है, बस फायर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो, 18 से 25 यहाँ भी एज है। मटेरियल असिस्टेंट में ग्रेजुएट और मटेरियल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना चाहिए, और 27 साल तक मैक्सिमम यहाँ भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 92,300 तक आपकी हाई सैलरी जाती है। आयु में छूट, जितनी भी पोस्ट होती है इसमें सब में ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, यहाँ पर जो सरकारी होता है वो नियम यहाँ पर भी छूट का लागू होता है। बस फायरमैन वाले ध्यान रखेंगे भैया, सीआईएसएफ के जो विपरीत एओसी फायरमैन में केवल 12वीं पास होना काफी नहीं होता। बिना सर्टिफिकेट के फॉर्म भरा तो ट्रेड जो होता है टेस्ट में आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो क्या आपके पास फायरमैन का कोर्स है? अगर आपके पास हाँ है तो 6 माह का, ठीक है, तो 6 माह का फायरमैन सर्टिफिकेट या 12 माह का फायर आपका सब ऑफिसर डिप्लोमा है, तो भैया आप योग्य हैं, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, सिर्फ 10वीं 12वीं पास हो, तो फायरमैन में अप्लाई ना करें, ट्रेड्समैन चुन सकते हो, और भी मौके हैं, ठीक है भैया। फायरमैन में ना चुन के ट्रेड्समैन में जा सकते हो, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट क्या सच ये है कि इसमें
गैस चैम्बर, फायर के प्रकार और नोजन जो स्प्रे होता है उसका कड़ी तकनीकी टेस्ट होता है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। फायरमैन में बात करें फिजिकल टेस्ट की, तो फायरमैन में इन्होंने साफ साफ बोला कि एक 65 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, केवल फायरमैन के लिए इतनी हाइट पूछिए, ध्यान रखना। चेस्ट 81 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। रनिंग 1600 मीटर करनी होती है 6 मिनट के अंदर, मतलब रनिंग में थोड़ा टाइमिंग का इशू ज्यादा है, मतलब टाइम बहुत कम है। वजन जो है भैया लगभग 53 किलो उठाकर आपको चलना होता है, 53 किलो, समझ रहे हो ना। चलो, विशेष टेस्ट होता है रोप यानी रस्सा चढ़ना और 9 फीट के गड्ढा कूदना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है भैया। रोप रस्से को चढ़ना और 9 फीट के गड्ढे को कूदना होता है। उसके बाद ट्रेड्समैन मैट रनिंग स्टैंडर्ड बता देता हूं, लड़कों को 1500 मीटर करनी है 6 मिनट में, और लड़कियों को भी 1500 करनी है पर 8:30 यानी कि 8.5 मिनट में, ठीक है भैया। बाकी फायरमैन की तुलना में ट्रेड्समैन का फिजिकल आसान होता है, लेकिन नियमित अभ्यास आवश्यक है इसमें भी। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है ये भी समझा देता हूं भैया। पहले ये लोग रिटन एग्जाम कराएंगे, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है, फिर डीवी होगा और फिर मेडिकल होता है। रिटन एग्जाम ऐसे ही जैसे आर्मी के बाकी एग्जाम होते हैं, वही आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, वैसा ही आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, तो कुछ अलग यहाँ पर नहीं होता, ठीक है भैया। बड़ा बदलाव क्या है, बड़ा बदलाव अब लिखित परीक्षा सबसे पहले होती है। पहले ये लोग फिजिकल कराते थे, अब पहले रिटन एग्जाम को रख दिया है। अब सिर्फ फिजिकल के दम पर नहीं सिलेक्शन होगा, अब पढ़ाई और दौड़ दोनों एक साथ इनको लेकर चलना होगा। अब सैलरी ग्रोथ की बात कर लेते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब बेहतरीन सैलरी सुविधा देता है, तो ट्रेड्समैन मैट में आपकी काफी अच्छी सैलरी 56,900 तक जाती है, फायरमैन में 63,000 तक, और मटेरियल असिस्टेंट में 92,300 तक जाती है। यह केवल बेसिक के पे के जो स्पेल है, इसके अतिरिक्त सरकारी भत्ते जो अलाउंसेस और भी मिलते हैं, तो सैलरी और भी इंक्रीज होती है। टाइमलाइन और एक्शन प्लान की बात कर लेते हैं, तो एओसी कोई आम भर्ती, रेली भर्ती नहीं होती मेरे भाई। ये रिटन एग्जाम पहले होने के कारण अगस्त तक का इंतजार आपको रेस से बाहर कर सकता है। अगर आपको सोचोगे कि वैकेंसी का इंतजार करूं फिर करेंगे, ये वैकेंसीज आएंगी आपको लगभग 30 से 35 दिन देंगे, आपका एग्जाम करा देंगे। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 30 से 35 दिन देंगे ये लोग और आपका एग्जाम ये लोग करा देंगे, ठीक है भैया। तो इसलिए याद रखना, अगस्त सितंबर में आपके ऑनलाइन फॉर्म जो है, ऑनलाइन फॉर्म का समय है हर साल की तरह इस बार भी अगस्त सितंबर के महीने में नोटिफिकेशन ये रिलीज होने वाला है। तो अगले यानी कि कभी भी आ सकता है, मैं वीडियो बना रहा हूं शाम तक आ जाए, 2 दिन में आ जाए, हफ्ते में आ जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगले दस्तावेज जांच लें, आपके पास देखो 10वीं की मार्कशीट भी होगी। फायरमैन के लिए डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। रिटर्न अगर फायरमैन से नहीं भरना चाहते तो किसी और पे भरो, अगर डिप्लोमा कोई नहीं है तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेस में 10वीं 12वीं से ही आप डायरेक्ट भर सकते हो, ठीक है। तो रिटर्न की तैयारी शुरू कर दें अभी से, फिजिकल से पहले पूरा कवर कर लें, फिजिकल रूटीन बनाएं, 1500-1600 रनिंग के हिसाब से अपना ग्राउंड पकड़ लें, बाकी पूरी तैयारी शानदार रखेंगे, ठीक है भैया। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आर्मी एओसी, ठीक है, आर्मी एओसी की मैं पूरी तैयारी एप्लीकेशन के माध्यम से कराता हूं, पहले भी कराई है, अभी भी कराएंगे। तो आप लोगों को एप्लीकेशन में जाना, ठीक है, डिफेंस एग्जाम में, ठीक है, और आपको डिफेंस एग्जाम में जाना, ठीक है। मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप का नाम है, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, ऐप को इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर से डायरेक्ट जाकर मालवीय क्लासेस सर्च कर सकते हो। वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिफेंस एग्जाम का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना, वहीं आर्मी एओसी का बैच दिखेगा, कूपन कोड लगा देना M12 लगाकर इसको अप्लाई कर देना। ये कूपन कोड आपको 2 साल की वैलिडिटी देगा, 2 साल तक जिस भी बैच को आप ज्वाइन करेंगे वो बैच निःशुल्क मिल जाएगा। M12 कूपन कोड लगाते 50% ऑफ हो जाएगा, शानदार मौका है, लिमिटेड ऑफर है, जाकर इसको एनरोल करें। बाकी तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, मैं आपके साथ हूँ। किसी भी प्रकार कुछ जानना हो आप कमेंट करिएगा, आपको पता है मैं हमेशा ऑथेंटिक अपडेट देता हूँ, तो घबराइए मत, बिल्कुल शानदार तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।